मनुष्य इस शरीर के मोह बंधन में इतना फंसा है कि अपनों को खोने का दुख उसे सहन नहीं होता और उसके मन में रह रह कर यही ख्याल आता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा अपना मृत व्यक्ति जीवित हो जाए। इसी शरीर से जुड़े हुए मोह को लेकर एक बहुत ही सुंदर कथा है और यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कहानी है कीसा गौतमी की। कीसा गौतमी के एक पुत्र था। वह अपने पुत्र से बेहद प्यार करती थी। एक दिन उसका बच्चा बाग में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी वहां पर एक सांप आता है और उस बच्चे को डस लेता है। जब यह बात कीसा गौतमी को पता चलती है तो वह भागी भागी अपने बच्चे के पास आती है, परंतु तब तक उसका बच्चा मर चुका होता है। कीसा गौतमी इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका पुत्र मर चुका है, अब वह वापस नहीं आएगा। कीसा गौतमी अपने बच्चे को गोदी में लेकर रोने चिल्लाने लगती है और कहती है कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दे। कीसा गौतमी को सब बहुत ही समझाते हैं कि अब उसका पुत्र मर चुका है, अब वह वापस नहीं आएगा, परंतु कीसा गौतमी यह सुनने को तैयार ही नहीं होती। जब यह सब देखते हैं कि कीसा गौतमी किसी भी हालत में कोई बात नहीं सुन रही, तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, उनमें इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। कीसा गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दे। महात्मा बुद्ध कीसा गौतमी की बात बड़े शांत स्वभाव से सुनते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा पुत्र जीवित कर दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी अनाज लेकर आना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वह मुट्ठी भर अनाज उस घर का हो जिस घर में कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी को आशा की किरण नजर आती है और वह भागी भागी गांव की तरफ जाती है। कीसा गौतमी दिन भर नगर में भटकती रहती है, परंतु उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां पर कभी भी कोई मरा ना हो। दर दर भटकने के बाद कीसा गौतमी को इस बात का अनुभव होता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर मृत्यु ना पहुंची हो, और वह जल्द ही समझ जाती है कि महात्मा बुद्ध ने उसे ऐसे ही घर से क्यों अनाज लाने के लिए कहा कि जहां पर मृत्यु ने अभी तक कदम नहीं रखा। कीसा गौतमी अब समझ गई थी कि मृत्यु हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उसने इस बात का अनुभव भी किया और स्वीकार भी कर लिया कि जो इस दुनिया में आया है उसे वापस जाना ही पड़ेगा। हर एक ने अपने को खोया है और मैं अपने पुत्र के प्रेम में इस कदर अंधी हो गई कि मुझे किसी और का दुख दिखाई ही नहीं पड़ा और वह महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गई। महात्मा बुद्ध कीसा गौतमी को समझाते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो जीवित रहेगा। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। किसी के मरने पर रोने और शोक करने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि उससे और भी दुख उत्पन्न होता है। दुख को प्रकट करने से मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं होता, बल्कि मृत व्यक्ति के संबंधियों को और भी दुख होता है। मृत्यु के सत्य को जान लेना ही अपने को दुख से दूर करना और शांति की तरफ अग्रसर होना है। जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए तुम पुत्र का शोक भूलकर धर्म की शरण में जाओ। कीसा गौतमी महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। शरीर से कृश होने के कारण लोग उसे गौतमी कहने लगे। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।